हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले एफवाई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 1 है उसका यूनिट नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी का लेक्चर नंबर 6 लेने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हम क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको जो हमारा डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है उसके 6 जो रिलीजन्स है, रिलीजन वाइज कंपोजिशन के 6 जो रिलीजन्स है उनको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया है। अब बचे हुए 2 रिलीजन्स है, 2 रिलीजन्स को आज हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हो, बाकी के रिलीजन्स के बारे में जानते नहीं हो तो जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरे प्लेलिस्ट का ही लिंक है, वरना तो वीडियो को अभी हम बाकी की चीज़ें समझेंगे ही। तो देखो, अब हमारा जो 7th रिलीजन था मतलब है वो है जुडाइज्म। चलो अब जुडाइज्म के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जुडाइज्म को हम हिंदी में यहूदी धर्म भी कहते हैं। आपको मे भी जुडाइज्म मालूम नहीं पड़ता होगा क्या है जुडाइज्म, लेकिन यहूदी धर्म आपने सुना लगता होगा। तो ये जो यहूदी धर्म है ये हमारे इंडिया के अंदर पहले से नहीं था, ये दूसरे कंट्री से आया था। एक फॉरेन रिलीजन है, दूसरे कंट्री से हमारे इंडिया के अंदर आया था और इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। मतलब किस तरह से आया था हमारे इंडिया के अंदर, थोड़ा गॉड से रिलेटेड है, मतलब ऐसे भगवान से रिलेटेड है ये स्टोरी। तो इसको अभी हम जानेंगे, पॉइंट्स के अंदर ही दिया गया है वो स्टोरी। थोड़ा सा और हम डिटेल वे में जानेंगे इस लेक्चर को। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, तो ध्यान से देखो, फोकस हटाना मत। तो देखो, सबसे पहले हम पॉइंट्स को पढ़ते। इट इज़ द रिलीजन, फिलोसफी एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ जूइश पीपल। मतलब ये एक ऐसा रिलीजन है जिसके अंदर हम ये जानते हैं, मतलब इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है किस तरह से लोग जो है अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। ठीक है, मतलब शांति से जीना है, लोगों को दूसरे के साथ कुछ बुरा नहीं करना, इस तरह से मतलब ये रिलीजन में होता है। ठीक है, जुडाइज्म इज बेस्ड ऑन लॉस एंड कमांडमेंट दैट गॉड्स रिवीलेड टू मूसास ऑन माउंट सिनाई, द हॉलीस्ट बुक ऑफ जूइश इस तोरा। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, हल्का फुल्का समझ आ जाएगा आपको कि ये जुडाइज्म मतलब ये जो यहूदी धर्म है इंडिया के अंदर किस तरह से आया था। मतलब एक जगह पर, मतलब काफ़ी सालों पहले एक आदमी रहता था जिसका नाम मूसा था। ठीक है, ये जो आदमी था ये मतलब एक भेड़, मतलब जो इसकी भेड़ रहती थी, जिस भेड़ जो रहती है वो उसको चढ़ाने का काम करता था। मतलब चढ़ाना नहीं, चराना, मतलब घास वास खिलाने का काम करता था। तो ऐसे ही वो अलग अलग पहाड़ों पे जा जाकर खिलाता रहता था अपने गाय, जो भैंस जो भी है उसके पास है, भेड़ बकरियां, तो उनको चराने के लिए लेके जाया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो माउंट सिनाई नाम का एक माउंट है, मतलब पहाड़ पर वो अपना गया भेड़ बकरियों को चराने के लिए। जब वो उधर चरा रहा था तो तभी उसने देखा कि ऊपर से एक रोशनी आ रही है और वहां से उसको कोई बुला रहा था, मतलब मूसा नाम से कोई बुला रहा था कि इधर आओ। तो वो ऊपर जैसे ही गया तो देखा उसने कि एक पेड़ है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा रोशनी निकल रही है, मतलब एकदम लाइट निकल रही है और वहाँ से मतलब आवाज़ आ रही है कि मूसा इधर आओ। फिर वो जो मूसा उधर गया तो उसको पता चला कि ये भगवान है, जो ये रोशनी के रूप में भगवान है। और फिर वो जो गॉड था उन्होंने काफ़ी सारे मतलब उसको इस बातें बताई कि आप तुझे क्या क्या करना है, काफ़ी सारे कमांड्स दिए थे, मतलब ऐसे चीज़ें बताई थी। और फिर उसको कुछ मतलब ऐसे कमांड दिए, इंस्ट्रक्शन दिए कि तुझे ये काम करना है, ये जो राज्य के लोग हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक हो रहा है, इनके तुझे इन लोगों को बचाना है और इन लोगों को बचा कर कहीं दूर लेके चले जाना है। इस तरह से मतलब चीज़ें बताई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मूसा को मतलब वो गॉड ने एक डंडा भी दिया था, एक छड़ी दिया था। आपने ये स्टोरी सुनी होगी कि एक आदमी रहता है जो काफ़ी सारे लोगों को बचा कर कहीं लेके जा रहता है, तभी आगे एक समुंदर रहता है। फिर वो क्या करता है, अपनी छड़ी को ज़मीन पे पटकता है, उसके बाद क्या होता है, वो जो समुंदर है वो आधा आधा हो जाता है। फिर उन लोगों को बचाकर वो लेके चला जाता है, यही वो मूसा है। ठीक है, तो फिर वो राजा से सबको बचाने के बाद सबको लेके जाता है, उसी तरह से समुंदर देखता है, फिर वो समुंदर को आधा आधा कर देता है। उसके बाद वो लेके जाता है। तो वो लेके किधर जाता है, अब उसकी आगे की स्टोरी हमारे इंडिया में आती है। अब वो जो मूसा था वो सब लोगों को लेके आता है इंडिया के अंदर, और इस तरह से हमारे इंडिया के अंदर यहूदी धर्म आया था। आप समझे किस तरह से आया था। तो इस तरह से बेसिकली मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये रियली स्टोरी है, बट माना जाता है कि इसी तरह से हमारे इंडिया के अंदर आया था। और भी बहुत सारे तरीके हैं आने के, जिस तरह से क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बुरा सलूक भी होता था। तो जो भी लोग रहते थे, मतलब उस एरिया, उस जगह के यहूदी धर्म के उस जगह के जो ने भी लोग रहते थे, वो क्या करते थे, बाहर सब भाग कर कहीं दूसरे देश में चले जाते थे। तो वैसे भी हमारे इंडिया के अंदर आ गए थे। तो इस तरह से हमारे इंडिया के अंदर यहूदी धर्म आए थे। अब देखो, ये जो यहूदी धर्म है इसके अंदर यही माना जाता है कि जो जो चीज़ें भगवान ने मूसा को सिखाई थी और मूसा ने हम लोग को बताया कि आपको ये सारे कमांड्स है, ये सारे लॉ है जो हमें गॉड्स ने बताई है, उनको फॉलो करना है। तो वही ये बेसिकली इसके अंदर होता है जुडाइज्म के अंदर। और इनकी जो हॉलीस्ट बुक है, मतलब इनकी जो पवित्र ग्रंथ बुक जो है उसका नाम है तोरा। मतलब तोरा बेसिकली 5 किताबें हैं, 5 सेट ऑफ बुक्स है जो मूसा ने ही लिखी है। वो 5 किताबें हैं जिनको
मतलब इनकी हॉलीस्ट बुक है वो, ठीक है। जीव्स आर रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी कम पॉपुलेशन है हमारी इंडिया के अंदर। कुछ मतलब अगर ऐसे देखें एस्टिमेट लगाए तो बहुत ज़्यादा, मतलब कम कितना, तो ऐसा गिना गया है कि 5,000, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कम है। ऐसा गिना गया है कि 5,000 की पॉपुलेशन, मतलब एक एरिया के अंदर 5,000 ऐसे ये मतलब यहूदी धर्म के लोग होते हैं। काफ़ी कम पॉपुलेशन है इनकी, मतलब तो बहुत कम पॉपुलेशन है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो जूइश, मतलब ये जो यहूदी धर्म के लोग जो है वो मतलब इंडिया के अंदर जो इतने भी है टोटल जो है उसके 50% जो है वो मणिपुर और मिजोरम में ही रहते हैं। 50% जो है वो मणिपुर और मिजोरम में रहते हैं, और 25% जो है वो मुंबई में रहते हैं, और बाकी के जो 25% है वो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इंडिया के अंदर पॉपुलेशन इनकी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम माइनॉरिटी वाले ये लोग है होते हैं यहूदी धर्म की, क्योंकि ये दूसरे कंट्री से आए हैं ना हमारे कंट्री के अंदर, इसलिए इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, ठीक है। आई होप आपको जूडिज्म समझ आ गया होगा। अब हमारा जो लास्ट और 8वां जो हमारा रिलीजन है वो है ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पारसी, ठीक है। पारसी आपने सुना होगा। तो ये जो पारसी धर्म है इसके बारे में आप समझ लेते हैं ये कौन सा धर्म होता है। तो देखो ये भी हमारे इंडिया के अंदर ही नहीं था, ये भी हमारे मतलब ये भी दूसरे कंट्री से हमारे इंडिया के अंदर आया था। ये भी इंडिया के अंदर पहले से धर्म नहीं था, ये दूसरे कंट्री से आया, ये भी दूसरे कंट्री से आया हुआ है। तो इसके अंदर कैसे, जैसे कि अभी हमने यहूदी धर्म में देखा कि उसके नाम मूसा ने ले गया था। तो यहाँ पर एक आदमी था जिसका नाम ज़ोरास्टर था। वो जो आदमी था उसने काफ़ी सारे लोगों को छोड़ा, मतलब लेकर आया था इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर रहने लगे वो सारे लोग। और इस तरह से हमारे इंडिया के अंदर ये पारसी धर्म धीरे धीरे आने लगा, और ये बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन है, ठीक है। मतलब इनकी ऐसे देखें जो 0.06% पॉपुलेशन है हमारे इंडिया के अंदर ये पारसी लोगों की, तो काफ़ी कम पॉपुलेशन है इनकी। और देखते हैं तो इसके पॉइंट्स जान लेते हैं। द ज़ोरास्ट्रियंस और द पारसीज फॉलोज द टेक्निक्स ऑफ रिलीजन टीचर ज़ोरास्टर, मतलब एक धर्म के ऊपर बात करने वाले जो मतलब महान आदमी थे जिनका नाम ज़ोरास्टर था। उन्हीं ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी और वही लेके आए थे इंडिया के अंदर। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने चीज़ें सिखाई थी अपने धर्म के लोगों को, तो वही सारी चीज़ों को ये फॉलो करते हैं ये पारसी लोग, ठीक है। The principle of this religion includes belief in afterlife and in the continuous struggle of the universal spirit of God versus evil। देखो मतलब इनके मानना क्या है, इनका मतलब इनके रिलीजन का ये प्रिंसिपल है, मानना ये है कि हमारा जो मतलब अगर हम एक आदमी जो है वो मर जाता है तो उसके बाद क्या होगा। तो देखो मरने के बाद वो दूसरी ज़िंदगी जी लेगा। मतलब अगर मान लेते हैं एक आदमी मर गया, ठीक है, तो वो मरने के बाद अगर उसने इस जन्म में अच्छे काम किए रहेंगे तो अगले जन्म फिर से इंसान बनेगा, नहीं तो वो कुछ और बनेगा, कुत्ता बिल्ली जो बनना रहेगा बनेगा उसके कर्म के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से। तो इस तरह के मतलब इनके बिलीफ्स रहते हैं कि मतलब कि आदमी मरने के बाद दूसरा शरीर में चला जाता है, और हमेशा, और ये एक और चीज़ को भी मानते हैं कि हमेशा लड़ाई चलती रहती है शैतान और भगवान के बीच में, और हमेशा भगवान जीत जाता है। ये मतलब मानना रहता है कि हमेशा भगवान मतलब अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई चलती रहती है। और ये सारे जो इनके मतलब इंस्ट्रक्शन से प्रिंसिपल्स जो है वो इनके हॉली बुक के अंदर लिखी गई है जिसका नाम ज़ेंट अवस्था है। मतलब इनकी पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम ज़ेंट अवस्था है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स है ये इनके इस हॉली बुक के अंदर लिखे गए हैं, ठीक है। ओके, अब लास्ट पॉइंट है द पारसीज आर अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी एंड आर मोस्टली लोकेटेड इन मुंबई। मैंने आपको बताया कि 0.06% पॉपुलेशन है, बहुत कम, ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी कम पॉपुलेशन है जिसकी वजह से ज़्यादातर, और ऊपर से ज़्यादातर जो पारसी है ना वो सबके सब, मतलब ऐसा देखा जाए तो सबके सब जो है वो ट्रेडर्स ही, मतलब सबके सब मतलब बिजनेस लाइन में ही है। जैसे कि रतन टाटा है तो वो भी पारसी ही है, ठीक है। रतन टाटा भी पारसी धर्म के हैं। तो ऐसा देखा जाए तो ज़्यादातर पारसी जो है वो मुंबई एरिया में ज़्यादा रहते हैं, मतलब मोस्टली जो है वो मुंबई में रहते हैं, और थोड़े बहुत जो है वो इधर उधर फैले हुए हैं, नहीं तो ज़्यादातर मुंबई में रहते हैं। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। यही तक आज हम लोग देखने वाले थे, जितने भी हमने रिलीजन से उसको ख़त्म कर लिया। अगर आपको बाकी के जो टॉपिक्स है हमारे वो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई होगी तो, अगर नहीं पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन पे बताओ अपने रीजंस, जो भी फीडबैक देना चाहो तो दे सकते हो। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।